नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जो सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरें। तो दोस्तों वहीं आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों जो खबर सामने निकल के आ रही है आपको बताते चलें। भारत चीन गतिरोध, संसदीय समिति में जयशंकर और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस। जी हाँ दोस्तों, खबर बताते चलें। संसदीय परामर्श समिति में विदेश मंत्री एस जयशंकर और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। दोनों के बीच यह बहस चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध पर बुलाई गई नियमित बैठक के दौरान हुई। बैठक में राहुल ने मोदी सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया। वहीं दोस्तों हमारे सूत्रों के अनुसार इस बैठक में विदेश मंत्री ने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार थकाऊ लिस्ट देने की बजाय चीनी खतरों को लेकर ठोस रणनीति बनाए। उनकी बातों का इस बैठक में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी समर्थन किया। गौरतलब है कि शशि थरूर यूपीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं और इसी बैठक में राहुल गांधी और जयशंकर के बीच तीखी बहस भी हुई। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। किसान आंदोलन, हरियाणा पंजाब से आएंगी 1-1 लाख ट्रैक्टर ट्रॉली। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। लेकिन पंजाब में काफ़ी लोग अभी से दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं, जबकि हरियाणा में 20 जनवरी से दिल्ली के लिए कूच करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हरियाणा के किसान संगठनों ने कहा कि राज्य के 7,000 गांवों से 1 लाख ट्रैक्टरों की भागीदारी होगी। बीते कुछ दिनों से सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर जोरदार तैयारियां कर रहे हैं और इसमें लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। 1-1 लाख ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंचेंगे दिल्ली के लिए हरियाणा और पंजाब से 26 जनवरी की किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब तक 447 लोगों में दिखा कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट, अस्पताल में भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि 2 दिनों में टीकाकरण के बाद समस्याओं के कुल 447 मामले सामने निकल के आए हैं और उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं विपक्षी पार्टियां पहले से ही सवाल उठाती रही हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर और मांग करती रही हैं कि जैसे दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई, उसी प्रकार मोदी को भी वैक्सीन सबसे पहले लगवानी चाहिए थी, उसके बाद आम जनता में टीकाकरण होना चाहिए था। वहीं दोस्तों इसी के साथ चलिए एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट आपको बताते चलें। कांग्रेस पार्टी ने टीके की कीमत पर उठाए सवाल, पूछा कितने लोगों को मुफ्त मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही टीकाकरण को लेकर लगातार राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस ने मुफ्त वैक्सीन के सवाल पर केंद्र सरकार को घेरते हुए पूछा कि देश में कितने लोगों को निःशुल्क टीका दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बाजार में उपलब्ध होने वाले टीके की कीमत पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने 2011 में देश को पोलियो मुक्त बनाया। आज से पहले टीकाकरण कभी प्रचार का माध्यम नहीं बना। कांग्रेस नेता ने कहा कि वैक्सीन के 1 डोज की कीमत बाजार में 1,000 रुपए है। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि आज से पहले वैक्सीन को प्रचार या स्टंट का माध्यम कभी नहीं बनाया गया। उन्होंने सवाल किया है कि कोरोना का मुफ्त टीका किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा। देश में कितने लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी, देशवासियों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन कहां से मिलेगी। ये तमाम सवाल पूछे हैं कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार से कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े किसान, बोले सरकार अपना रही है दमनकारी रवैया। जी हाँ दोस्तों, किसान नेताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए सरकार पर दमनकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि आंदोलन में सहयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है केंद्र की मोदी सरकार, लेकिन किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली का ऐलान किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि बैठक में उन्होंने तय किया है कि 26 जनवरी को किसान परेड का आयोजन दिल्ली के ही अंदर किया जाएगा। यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी। इसमें करीब 1,000 ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों किसानों का ये बड़ा ऐलान।
कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली किसी भी कीमत पर वापस नहीं ली जाएगी और ट्रैक्टर रैली निकाल के रहेंगे किसान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का तंज, ईस्ट इंडिया कंपनी की बर्बरता को भी मात दे रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में किसानों पर की जा रही बर्बरता ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मात दे रही है। आपको दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि शांतिपूर्ण रूप से किसान आंदोलन पर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। मोदी सरकार द्वारा किसानों की अपनी मांग मनवाने के लिए कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान तले बैठना और इसके बाद भी तीनों कानूनों को वापस न लेना किसानों के प्रति की जा रही बर्बरता की इंतहा है। उन्होंने कहा कि तत्काल तीनों किसान विरोधी कानूनों को वापस लेना चाहिए मोदी सरकार को, और यहाँ पर यह बड़ी बात कही है कि सरकार किसानों के साथ बैठकर उनकी मांग के अनुकूल नए कानून बनाए तो कांग्रेस पार्टी भी उसका समर्थन करेगी। यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। किसान मई 2024 तक प्रदर्शन के लिए तैयार, यह आंदोलन वैचारिक क्रांति है, राकेश टिकैत ने कही है बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मई 2024 तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन एक वैचारिक क्रांति है। किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानून एमएसपी के सुरक्षा घेरे को समाप्त करने और मंडी प्रणाली को बंद करने का रास्ता साफ करेंगे। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इन कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। गौरतलब है कि देश में अगले लोकसभा चुनाव अप्रैल या मई 2024 के आसपास होने की संभावना है। इसी के क्रम में राकेश टिकैत ने यह बड़ी बात कही है कि हम मई 2024 तक प्रदर्शन को तैयार हैं। हमारी मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और सरकार एमएसपी की गारंटी की सुरक्षा प्रदान करे। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस ने फिर उठाया सवाल, चिदम्बरम ने सरकार को घेरा। पुलवामा आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई के तहत भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट पर किए गए एयर स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस अब भी सवाल उठा रही है। अब रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद एयर स्ट्राइक की जानकारी लीक होने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सरकार को घेरा है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री चिदम्बरम ने ट्वीट कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा है क्या असल स्ट्राइक से 3 दिन पहले एक पत्रकार को बालाकोट शिविर में जवाबी हमले के बारे में पता था? यदि हाँ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनके स्रोतों ने पाकिस्तान के साथ काम करने वाले जासूसों या मुखबिरों सहित अन्य लोगों की जानकारी भी साझा नहीं की होगी? दरअसल रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ और गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी और टीवी रेटिंग एजेंसी BARC के पूर्व CEO पार्थो दास गुप्ता के बीच कथित व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, दावा यह किया जा रहा है कि बालाकोट स्ट्राइक से 3 दिन पहले ही अर्नब गोस्वामी ने व्हाट्सएप चैट में कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में हमले की सूचना पहले से ही किसी मीडिया संस्थान को होने की बात को लेकर कांग्रेस ने गोपनीयता के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। कर्नाटक के कब्जे वाले इलाके को महाराष्ट्र में शामिल करेंगे, ये कहना है सीएम उद्धव ठाकरे का। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार कर्नाटक के उन इलाकों को राज्य में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मराठी भाषी लोगों की बहुलता है। आपको दोस्तों बताते चलें, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट किया गया, सीमा विवाद में शहीद होने वाले लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कर्नाटक के कब्जे वाले मराठी भाषी तथा सांस्कृतिक इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करना, कर्नाटक के बेलगाम, कारवार और निपन्नी इलाकों पर महाराष्ट्र यह कहकर दावा जताता है कि इन इलाकों में बहुसंख्यक आबादी मराठी भाषी है और वहीं इन इलाकों को लेकर दोनों राज्य यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी विवाद कई वर्षों से उच्चतम न्यायालय में लंबित भी है। तो देख सकते हैं ये बड़ा ऐलान कर दिया है सीएम उद्धव ठाकरे ने, कर्नाटक के कब्जे वाले इलाकों को महाराष्ट्र में करेंगे शामिल। वहीं दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। चिराग पासवान को बीजेपी से लगा है बड़ा झटका, 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने दिया है इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा है। बीते रविवार को 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने एलजेपी से इस्तीफा दे दिया।
एलजेपी के बागी नेता केशव सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एलजेपी से इस्तीफा देने के बाद अब वह सभी बिहार एनडीए के घटक दलों से संपर्क करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर बिहार से निकल के आई है दोस्तों। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। एनआईए का किसान समर्थित पंजाबी एक्टर समेत 40 लोगों को समन, देशद्रोह का आरोप लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के किसी कानूनों के खिलाफ आंदोलन को कमजोर करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने पंजाबी एक्टर दीप सिंह सिद्धू और उनके भाई से भी पूछताछ के लिए समन जारी किया है। एनआईए ने अभी तक पंजाब के 40 लोगों को समन किया है जो किसी न किसी तरह से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। इनमें कुछ एनजीओ और छोटे कारोबारी भी शामिल हैं जिन्होंने आंदोलन को गति देने के लिए किसानों की मदद की है। एनआईए द्वारा किसान समर्थकों को समन भेजे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राज्यपाल के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने समन पाने वाले किसान समर्थकों को एनआईए के समक्ष पेश न होने के लिए कहा है। यहाँ पर देख सकते हैं लगातार केंद्र की मोदी सरकार एनआईए के जरिए किसान समर्थित लोगों को परेशान कर रही है जिन्होंने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था या फिर किसी भी तरह से उनकी मदद की थी। आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी ने जाने हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।